हेलो एवरीवन। आप लोग मेरे एजुकेशन और बच्चे पार्ट 1 में देख चुके हैं कि छोटे बच्चों को पढ़ाने का सही तरीका कैसे बताया गया है। आज मैं एजुकेशन और बच्चे के पार्ट 2 में 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने का सही तरीका बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे 2 शब्द निवेदन है। एजुकेशन का वीडियो बनाने में काफ़ी समय व मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग ऐसे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है। पार्ट 1 में आपने देखा बच्चे को कैसे पढ़ाई के लिए तैयार करके उसे लिखना व पढ़ना सिखाया जाता है। अब आपका बच्चा जब क्लास 6 में आता है तो अचानक विषय बदल जाता है, यानी अलजेब्रा, साइंस, बायोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, सोसाइटी इत्यादि विषय आ जाते हैं, जहाँ पर बच्चों को शारीरिक विकास के साथ साथ इन सभी विषय को पढ़ना पड़ता है। तो शारीरिक विकास के साथ साथ हार्मोन स्तर भी बढ़ने लगता है, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव और रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि का नियमन तथा नियंत्रण करता है तथा हाइट बढ़ाता है। अब हमें यहाँ से बच्चे के कैरियर पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि लड़कियों में हार्मोन्स नॉर्मल 8 से 13 वर्ष व लड़कों में 9 से 14 वर्ष में सक्रिय होने लगता है। इसी समय उन्हें माता पिता द्वारा देखभाल की सख्त जरूरत पड़ती है। उनके बदलाव को रीड करना और उन्हें इशारों में समझाते हुए कि इस तरह के बदलाव से हम लोग भी गुजर चुके हैं और यह नॉर्मल प्रक्रिया है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही है जिससे आप घबराएं। ये सबके साथ होता है। उन्हें पढ़ाई पर फोकस कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यहाँ से पढ़ाई का तरीका A to Z होना चाहिए, यानी प्रत्येक बुक का इंट्रोडक्शन, सॉल्व एग्जाम्पल को अवश्य पढ़ाने तथा लगाने के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें अपने देख रेख में रखना चाहिए। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों पर हायर सेकेंडरी में जाने पर बच्चों के साथ जुड़ते हैं और उनके बारे में ख्याल करने लगते हैं। तब तक गाड़ी बहुत लेट हो चुकी रहती है। अब आप चाहे उसे कोचिंग में पढ़ाएं या घर पर, कैरियर में सफलता बहुत देर से मिलती है या नहीं मिलती है। अगर नहीं मिलती है तो बच्चे के साथ साथ आपका जीवन भी कठिन हो जाता है। अब आप अपने बच्चे को कैसे सफल बनाएं जानते हैं। क्लास 6 के बच्चे के साथ जुड़कर उसे मैथ, विशेषकर अलजेब्रा को पढ़ाना चाहिए पहले, क्योंकि इसका यूज आगे चलकर आगे कक्षा में आपको इससे के द्वारा बहुत से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए इसको पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये चीज उसके बच्चे के मन में बैठा दे कि उसको अलजेब्रा क्यों पढ़ाया जाता है, ये समझ में आ जाए। अभी आप इसका जोड़ घटाव बच्चे को सिखाएं और बाकी सब्जेक्ट को पढ़ना व लिखने पर व याद करने पर ध्यान दें और साथ में लिखने, पढ़ने और आपका याद करने पर जोर इसलिए दें क्योंकि इसी उम्र में हैब काम करता है। हैब यानी हैंड आई ब्रेन को अगर सिंक्रोनाइज करना आपका बच्चा सीख गया तो यह हैब प्रैक्टिस कहलाता है। अगर आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं तो घर पर टीचर की मदद लें और अपने बच्चे को अपने से ज़्यादा दूर न रखें। जब बच्चा 7th में जाए तो उसका परफॉर्मेंस गहन चेक करें। सभी विषय में अच्छा है तो उसको सोसाइटी को वॉच करें कि सोसाइटी में वह किस तरह से रह रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, ये जरूर उसके ऊपर वॉच करें। ये बहुत बड़ी कार्य है और आपके लिए, और पढ़ने दें। अगर आपका बच्चा किसी विषय में परफॉर्मेंस खराब है तो उसको उससे डिस्कस करके उससे सहायता प्रदान करें और मारे या पीटे नहीं, अन्यथा काम और बिगड़ जाएगा। और बच्चा जब आपका 8 में जाए, बच्चा या बच्ची जो भी है, ये मैं कॉमन सबके लिए बात कर रहा हूँ, तो उसके रिजल्ट के साथ साथ दोस्त यार की जानकारी रखना शुरू कर दें। और यहाँ पर आपको थोड़ा अपना
बच्चा या बच्ची पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हार्मोन स्तर चरम पर पहुंचने लगता है तो बच्चों की दोस्ती यारी भी बढ़ने लगती है। इस जगह से अगर आप अपने बच्चों को संभाल लिया तो उन्हें आगे एक अच्छा नागरिक बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर आप खुले दिल से अपने बच्चे या बच्चियों को दोस्त बनाना शुरू कर दें। आपकी शर्म झिझक आपके बच्चे को आपसे दूर कर देगा, इसलिए क्योंकि आज आप अगर अपने बच्चे से दूर होंगे तो अपनी समस्या किसी और से बताएगा और उसकी दोस्ती यारी बढ़ेगी जिसमें वो भटक सकता है। आज आप इस इंटरनेट के ज़माने में बच्चे को मार पीट कर नहीं पढ़ा सकते। उन्हें शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी जरूर होने दें तथा उन्हें अलजबरा विषय पर विशेषकर फोकस करने दें। यहाँ पर यही सब्जेक्ट आगे चलकर फिजिक्स केमिस्ट्री का जनक बनता है। जिस बच्चे का अलजबरा कमज़ोर होगा वह लगभग सब विषय में कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि सारे फार्मूला, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, मोबाइल, वर्किंग प्रोसेस इसी अलजबरा के बेस से आते हैं। अतः अपने बच्चे को हायर क्लास में जल्दी सफलता मिले, इसके लिए अलजबरा इंग्लिश पर फोकस करें। हेब के लिए जरूर ध्यान दें कि आपका बच्चा हाथ से लिखना, पढ़ना और उसको याद करना सीखे, क्योंकि इस समय तीनों का सिंक्रोनाइज होने के साथ ही बच्चा आपका आगे बढ़ सकता है। आप अगर बच्चा 6, 7, 8 तक लिखना, पढ़ना, याद करना अगर हेब के अनुसार सिखाना शुरू कर दिए तो ये याद रखिए कि आपका बच्चा सफल होगा और साथ ही साथ उसका दिमाग भी विकसित होगा। अगर आपका बच्चा तनाव में रहता है तो ये जान लीजिए कि ये सफलता बहुत ही कम मिलने के चांस है। अतः उसे तनाव मुक्त रखें और आज से आप खुद तनाव मुक्त रहें और बच्चे को भी अपने तनाव मुक्त रखें, ताकि वह कक्षा 8 तक जो उसकी प्रोसेसिंग शुरू हुई है 6 से वह कंप्लीट करते हुए उसमें कहीं पीछे न रहे। और निश्चय ही अब अगले वीडियो में मैं आपको 9 से 12 तक बच्चों को कैसे गाइड किया जाए ताकि बच्चा आगे 12 करने के बाद अवश्य सफल हो, इसका मैं ट्रिक बताऊंगा। थैंक यू एवरीवन।